अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आपके सामने मॉड्यूल क्वेश्चन पेपर क्लास मैट्रिक का है, ये उसकी सॉल्यूशन लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। बेटा ये जो मॉड्यूल पेपर है इसमें जो नंबर्स दिए गए हैं मैथमेटिक्स के, ये हैं 75 टोटल मार्क्स जो होंगे इसके 75 नंबर्स होंगे। आपके पास मॉड्यूल पेपर होगा, आप उसमें भी चेक कर सकते हैं। अच्छा, इसमें टाइम जो है 3 आवर्स है। इसके आपको 3 पार्ट बना दिए गए, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। ठीक है, अब इनकी परसेंटेज क्या है, क्या इनका वो रेशियो है, वो ये है कि सेक्शन ए जो है 40% है, यानी 40% का मतलब 75 का 40%, 75 नंबर का 40% नंबर आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी MCQ इसके होंगे, और ये जो 40% जो है आपके 30 मार्क्स होंगे। ठीक है, यानी इसका मतलब ये हुआ कि आपके 30 MCQs आएंगी जिस पूरी होल बुक में से, पूरी किताब में से, और आपको सबके इनके आंसर देने। हर MCQs का 1 नंबर होगा, यानी 30 आएंगी आपके पास MCQs। ये तो हो गया आपका सेक्शन ए। ठीक है, अब सेक्शन बी के अंदर आपको 40% भी दे रखा है, तो इसका मतलब ये भी 30 नंबर का पेपर होगा आपका। ठीक है, और इसका अच्छा ये MCQ जो थी आप इसका दौरानिया जो होगा आधे घंटे होगा, और जबकि ये जो आगे वाला है ये पूरे फुल 2.5 घंटे का पेपर होगा आपका। ठीक है, अच्छा ये 30 मार्क्स में जो सेक्शन बी है आपका 40% 30 मार्क्स का, इसमें आपने क्या करना है, नोट लिखा हुआ आपके सामने, अटेम्प्ट एनी 6 क्वेश्चन। आपने इसमें 6 क्वेश्चन करने हैं और आपको 10 क्वेश्चन दे रखे हैं यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, टोटल 10 क्वेश्चन दे रखे हैं, इसमें 6 क्वेश्चन करना है आपने। ठीक है, हर क्वेश्चन के इक्वल मार्क्स हैं, यानी क्या मतलब हुआ कि 6 क्वेश्चन करें तो 5 नंबर्स का 1 क्वेश्चन हो गया आपके पास, 5 6 30 हो गया आपके पास। ठीक है, और उसके बाद सेक्शन सी जो है 20% का, इसमें डिस्क्रिप्टिव आंसर क्वेश्चन है। इसमें जो है बड़े सवालों के जवाब देने हैं आपने। बड़े तो क्या कहेंगे, इसमें तो मुझे एक ही सवाल लिखा हुआ नज़र आ रहा है, बाकी तो 2 इसमें थ्योरम लिखे हुए नज़र आ रहे हैं। एक प्रैक्टिकल ज्योमेट्री का सवाल शामिल कर दिया गया है, बड़ा इजी पेपर दिया है इन्होंने। अच्छा, ये जो सेक्शन सी होगा ये 15 मार्क्स का होगा आपका। इसमें आपको 2 सवाल के जवाब देने, और हर सवाल के 7.5 नंबर और 7.5 नंबर होंगे, यानी 15 नंबर के 2 सवाल होंगे आपके पास। अभी क्वेश्चन नंबर 12 जो है ये आप देख रहे हैं कि ये है ग्राफिकल मेथड से सोल्यूशन सेट मालूम करना। और देखिए क्वेश्चन नंबर 13 जो है आपका, ये जो आप देख रहे हैं ये वो थ्योरम है, और क्वेश्चन नंबर 14 भी प्रैक्टिकल ज्योमेट्री है, और उसके साथ आपको एक थ्योरम दे दिया है। उन दोनों में से कोई एक करना है आपने, कोई मसला नहीं, परेशानी की होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये मैंने आपको पेपर समझा दिया। अब आप देखते हैं इसमें क्या क्या चीज़ करनी है हमने। तो मेरा क्वेश्चन नंबर 1 जो MCQ तो बोलते हैं इसके अंदर गिवन है ही नहीं, तो वो भी मैं आपको सॉल्व करा देता। अब इसमें हम स्टार्ट करते हैं सेक्शन बी से। 40% इसके नंबर है, 30 मार्क्स हैं, 6 क्वेश्चन करने आपने इम्तहान में, मैं आपको पूरे सवाल करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, आप इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा इंशाल्लाह। मुझे उम्मीद है कि इसी एक्सरसाइज में, मैं ये नहीं कहता कि यही वाले सवाल आ जाएंगे, बल्कि इन्हीं जैसे सवाल जो हैं आ सकते हैं आपको। ठीक है, तो आप इनकी खूब प्रैक्टिस कीजिएगा इंशाल्लाह। अल्लाह बेहतर करे आपके लिए, अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 है आपके अंदर, फाइंड द सोल्यूशन सेट ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। ठीक है, सोल्यूशन सेट मालूम करना है आपको इक्वेशंस का। ठीक है, ये जो आपको क्वेश्चन नंबर 2 लिया गया है वो मैं आपको बता दूँ कि कौन सी एक्सरसाइज से आपकी लिया गया है। ठीक है, ताकि आपको मज़ीद प्रैक्टिस करने में आपको आसानी हो। ठीक है, तो बेटा ये जो आपको क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है, जो पहला क्वेश्चन है इस सेक्शन का, वो दरअसल लिया गया है आपके सामने। आप देखना चाहें तो देख लें 1.4, ये 1.4 में से लिया गया है।
ठीक है। 1.4 की आप प्रैक्टिस कीजिएगा और मज़ीद सवालों की मैंने अपनी वीडियो में डाल भी रखे हैं। नई किताब के पुरानी किताब के लिहाज से आप उनकी भी प्रैक्टिस कीजिएगा, पुरानी किताब के लिहाज से मैंने डाले हुए हैं, ठीक है। 1.4 के नाम से नहीं होंगे वो, ठीक है। तो चुनाचे आप वहाँ पर जो है एब्सोल्यूट वैल्यू के इक्वेशन आपने देखने इसके मॉडुलस वाले, ठीक है बच्चों। ये 1.4 से लिया गया बच्चों, याद रखिएगा। चलो स्टार्ट करते हैं, जल्दी कर लेते हैं फटाफट ताकि आपके समझ में भी आ जाए। आपको ज़्यादा काम करा दूँ। फाइंड द सॉल्यूशन सेट मालूम करना है आपको। सवालों को गिवन है x+1/3, x+1/3। क्वेश्चन नंबर 1 कर रहा हूँ। x+1/3 और मॉडुलस जो है पूरा आपका नीचे से ऊपर तक का बराबर वाला, ठीक है। ये आपको दे रखा सवाल बच्चों, ठीक है। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है ये है मॉडुलस का सवाल। मॉडुलस का सवाल जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ कि मॉडुलस के सवाल के अंदर यहाँ देखना पड़ता है कि मॉडुलस के जो निशान है, ये 2 लाइनें, इसको मॉडुलस पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं इसको? मॉडुलस, MODULUS, मॉडुलस पढ़ते हैं इसको, ठीक है। इसको मॉडुलस पढ़ते हैं। अभी जो 2 लाइन है इसको मॉडुलस के सवाल सॉल्व करने के लिए हमें करना क्या पड़ेगा? सबसे पहले हमें देखना पड़ता है कि इस मॉडुलस के निशान यानी इस लाइन से और इस बराबर के दरमियान में कोई कांस्टेंट तो नहीं है हमारे पास। जैसे मिसाल के पास 5 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 6 हो गया, ठीक है। ये इस तरह का कोई आपके पास कोई गिवन तो नहीं है। अब आप देखें, मैं इसकी मिसाल भी देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 आप अपनी बुक का देखिएगा 1.4 का। देखिए यहाँ पर -6 लिखा हुआ आपको नज़र आ रहा है। -6 प्लस फिर आपके मॉडुलस वाली रकम नज़र आ रही है आपको, आ रही नहीं। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर देखें यहाँ +8 लिखा हुआ नज़र आ रहा है मॉडुलस के बाद और बराबर से पहले, ठीक है। तो इस तरह की कोई चीज़ हुआ करें ना, पहले आपको उसको सॉल्व करना पड़ता है। अब यहाँ तो कुछ है ही नहीं, तो चुनाचे हम क्या करेंगे कि इस मॉडुलस को ख़त्म कर दें। जब हम मॉड को ख़त्म करते हैं तो यहाँ जुमला लिख भी सकते हैं आप, रिजॉल्व मॉड। तो क्या हो जाएगा? x+1/3 बराबर है 1 लिखकर ये अब इसके साथ क्या करेंगे कि जब ये दोनों मॉडुलस ख़त्म करते हैं मॉडुलस के निशान, तो इस 1 के साथ जो है प्लस और माइनस का निशान लगा देते हैं, ठीक है। प्लस और माइनस का निशान लगाने बस आपने से, ठीक है। जब ये हो जाएगा तो क्या करना पड़ेगा आपको? सॉल्यूशन इस तरह करना पड़ेगा कि x+1/3 +1 के साथ कर लेंगे और इसी x+1/3 को -1 के साथ भी कर लेंगे। तो यहाँ कर लेते हैं यहाँ पे सॉल्यूशन। तो यहाँ पर लाइन डाल देता हूँ मैं, आपको नीचे करना है x+1/3 बराबर 1, x+1 = 1। ये देखिए 3 जो है डिवाइड कर रहा है, करेगा मल्टीप्लाई। तो x+1 = 3 × 3, ठीक है। और फिर x = 3 लिखकर ही प्लस का 1 हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा। x = 3 में से 1 गया तो 2 बन गया। एक तो आपके पास ये सोल्यूशन सेट आ गया, ठीक है। एक इसका सोल्यूशन सेट ये आ गया। अब हम माइनस के निशान के साथ भी करेंगे इसको। तो चुनाचे x+1 बराबर है -1। याद रखिएगा, ये करो मैं ये वाले को तो देखिए x+1/3 को मैंने इसको पहले +1 के साथ किया, ठीक है। अब x+1/3 को -1 के साथ मैं इस तरफ करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। x+1 बराबर है -1 के, s बराबर है बल्कि 3 भी है, सॉरी, /3, ठीक है। ये था हमारा, ठीक है, -1 के साथ। अब x+1 बराबर है -1 × 3, ठीक है। x+1 3 बंदा -3 आ गया। और फिर s बराबर है -3 जमा का 1 है, माइनस का 1 हो जाएगा, s बराबर -4। तो जवाब आपके पास एक मजीद आ गया। तो सोल्यूशन सेट आ गया 2, -4। ये कहलाता है एब्सोल्यूट वैल्यू वाले, ठीक है, एब्सोल्यूट वैल्यू। तो चुनाचे का मैंने सोल्यूशन सेट आपके साथ पेश कर दिया। आपकी प्रैक्टिस कीजिएगा, इसकी मस्की भी कीजिएगा आप, ठीक है। चलो मैं अगला वाला करते हैं, जल्दी करते हैं फटाफट। आप बस प्रैक्टिस कीजिएगा बच्चों, आपका काम है प्रैक्टिस करना। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला से दुआ मेरी है कि आपको बेहतरीन नंबर आए आपके। चलो इसके बाद नंबर हम लेते हैं अगला वाले। क्वेश्चन नंबर 3 है इस लिहाज के। तो यहाँ पर लिखा फाइंड द सॉल्यूशन सेट ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन, आल्सो वेरीफाई द आंसर। यानी आपको ये सॉल्यूशन सेट मालूम करना है और ये रेडिकल इक्वेशन है,
ये रेडिकल इक्वेशन है, इसका सोल्यूशन सेट मालूम करना है, उसके साथ में वेरिफिकेशन भी करनी है कि आया जवाब ठीक है या गलत है। ठीक है, तो इसका ताल्लुक जो होगा बेटा इस वाले इक्वेशन, आप देख रहे हैं कि 1.3 एक्सरसाइज है, नहीं है, इससे आप इसकी भी प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है बच्चों, ये जो आपका सवाल है इसका ताल्लुक जो है इस वाले से। ठीक है भाई, ये वाला सवाल जो आपको क्वेश्चन नंबर 7 दे रखा है इसके अंदर, देखिए मैंने आपको इंपॉर्टेंट निशान भी लगाया था इसके अंदर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 लिखा है, बस फ़र्क क्या है, यहाँ पर x है वहाँ पर a है। ठीक है, मॉडल पेपर ने a बना कर दे दिया उन्होंने। ठीक है, मैं आपको निशानदेही करा देता हूँ। देखिए बिल्कुल सेम यही सवाल है कि आप देखेंगे कि 12a - 4, यहाँ लिखा 12x - 4, फिर लिखा 4a जमा 8 और यह 4x जमा 8। ठीक है वही वाला, इंशाल्लाह आप फिक्र नहीं करें, आप प्रैक्टिस कीजिए बस। ठीक है, ये वाला सवाल है, ये वाला करते हैं शुरू इसको भी। अब सवाल है हमारा 12a - 4, सोल्यूशन सेट मालूम करना है, फाइंड सोल्यूशन सेट। सोल्यूशन सेट, और ये रेडिकल इक्वेशन, ठीक है, रेडिकल इक्वेशन है ये रूट वाली सेट, फाइंड सोल्यूशन सेट। सवाल है हमारा 12a - 4 बराबर है, 12a - 4 बराबर है 4a + 8। ये नहीं, ये है सवाल हमारा इसका। ठीक है, ये सवाल दे रखा है, कोई मुश्किल नहीं है, बहुत आसान सवाल है ये, आपको मैंने करा भी रखा है। मैंने आपको जब ये एक्सरसाइज कराई थी, ठीक है, जब एक्सरसाइज मैंने आपको कराई थी मैट्रिक क्लास की बुक में से, तो मैंने आपको निशानदेही की थी कि दोनों जानिब अगर रूट का निशान हुआ करे तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ता है, इस इक्वेशन का SBS करना पड़ता है, स्क्वायरिंग बोथ साइड। स्क्वायरिंग बोथ साइड से क्या होता है कि ये स्क्वायर रूट के निशानात जो है ना, स्क्वायरिंग रूट से, स्क्वायरिंग बोथ साइड से ख़त्म हो जाते हैं। ठीक है, ख़त्म हो जाएंगे, जब ख़त्म हो जाएंगे तो फिर ना हम आसानी से इसके अंदर वेरिएबल a जो दे रखा है इसकी वैल्यू मालूम कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे सोल्यूशन। ठीक है, यहाँ लिखेंगे सोल्यूशन, ये लिखिए सोल्यूशन, और सवाल को दोबारा उतार लेते हूँ मैं। 12a - 4 स्क्वायर रूट के अंदर बन किया और 4a + 8 लिखा और ये इसको स्क्वायर रूट। अब लिखेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड। क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। ठीक है, दोनों यानी आप स्क्वायरिंग करेंगे। स्क्वायरिंग करेंगे तो बेटा क्या हो जाएगा, 12a - 4 रूट ब्रैकेट डाल के स्क्वायर डाल दें, अब यहाँ पर भी ऐसे करके, और बारह निशान डाल के 4a + 8 स्क्वायर रूट ब्रैकेट डाल के स्क्वायर रूट डाल दें। ठीक है, अब ये स्क्वायर रूट का निशान ना खत्म, तो बचेगा हमारा 12a - 4, क्या बचेगा, 12a - 4 बराबर है, देखिए स्क्वायर भी खत्म और स्क्वायर रूट भी खत्म। देखिए याद रखिएगा इस बात को, 12a - 4 इवन गया और 4a + 8 आप इस तरफ उतार लें। अब a वाले में इस तरफ ले आए और कांस्टेंट को राइट हैंड में, ये तो रूल मैंने आपको 20 मरतबा बता चुका हूँ, आप इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। 12a लिखा हमने पहले, ये प्लस का 4a है, इधर आके हो जाएगा माइनस का 4a इज इक्वल टू 8 लिखेंगे पहले, ये माइनस का 4 है, उधर जाके हो जाएगा प्लस का 4। ठीक है, अब 12a में से 4a को अगर माइनस कर दें कितने बचे, तो 12 में 4 गया 8 बचेगा हमारे पास। ठीक है, 12 में 4 गया 8, ये ले मैंने 8a लिख दिया, और 8 में 4 बाकी कितने हो गए, 12 हो गए। ठीक है, हो गए नहीं हो गए। अब हमें a की वैल्यू मालूम करनी है, तो a बराबर है 12 लिखकर, ये देखें 8 यहाँ पर ज़रब कर रहा है ना, मल्टीप्लाई, उधर जाके करके डिवाइड, 8 नीचे आ जाएगा। और फिर a की कीमत कितनी आने वाली है, 4 के टेबल में आप देख रहे हैं 4 × 12, 4 × 8, तो a की वैल्यू जो आपके पास आने वाली है वो 3/2 आने वाली है। ले लीजिए आपके पास ये a की वैल्यू आपके पास आ गई 3/2, ये इसका सोल्यूशन सेट है। अब इसकी वेरिफिकेशन कर देखते हैं आया दुरुस्त है या गलत है। ठीक है, ये दुरुस्त है या गलत है, इसके लिए क्या करेंगे, वेरिफिकेशन कर लेंगे। वेरिफिकेशन के लिए क्या करेंगे, हेडिंग डाल दें आप पहले, वेरिफिकेशन में अपने 12a - 4, ये जो सवाल है आपके पास ऐसी उतार लें, बराबर है 4a
प्लस 8 और ये भी रूट के अंदर कर दें। ठीक है, अब क्या करेंगे, रूट का निशान डालें, 12 की जगह 12 लिखें, ब्रैकेट में a की जगह पर लिखेंगे 3/2 -4 बराबर है रूट के अंदर 4, a की जगह लिखेंगे 3/2 और प्लस 8 आपने इसी डाल लें, रूट का निशान है आपके पास। अब देखिए 2 के टेबल में जो है आपका 12 कट रहा है, ठीक है ना, तो 2 के टेबल में कट रहा है 2 1 × 2 और 2 6 × 12, 2 के टेबल में कट रहा है ना 6, 2 2 × 12, तो 6 को 3 से मल्टीप्लाई करें 18 आ जाएगा, 18 - 4। अब 2 के टेबल में 2 1 × 2, 2 2 × 4 कट रहा है ना, तो 2 3 × 6 आ गया आपके पास और 8 ऐसे आ गया आपके पास। 18 में 4 निकालते कितने बचे सर, 14 बचे, और 6 और 8 कितने हो गए सर, 14 हो गए। तो देखिए दोनों LHS और RHS दोनों एक जैसे आ रहे हैं ना, तो इसका मतलब है कि हमने बिल्कुल ठीक ठाक जवाब किया। इसका जवाब जो होगा ये बिल्कुल ठीक ठाक होगा, तो सोल्यूशन से जो हो जाएगा इसका होगा 3/2, जवाब ये होगा इसका। हाँ SS ये कहलाता है। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हम। चलेंगे अगला क्वेश्चन जो है बच्चों कौन सा है भला, ये जो है क्वेश्चन नंबर 4 एलिमिनेशन का है। एलिमिनेशन का मतलब होता है एलिमेंट किसी वेरिएबल को आंसर में से एलिमिनेट यानी खारिज कर देना। तो यहाँ पर एलिमिनेशन ऑफ वाई मालूम करना आपको, और ये जो आपका मैं आपको निशानदेही कर दे रहा हूँ कौन सी आपके मश्क में से वो आप प्रैक्टिस कीजिएगा। पहले मैं आपको क्वेश्चन पुट कर दूँ यहाँ पर, ठीक है, फिर मैं आपको बता दूँ कि कौन सी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है एलिमिनेट ऑफ वाई, एलिमिनेशन ऑफ वाई, एलिमिनेशन ऑफ वाई, वाई निकाल के दिखाएं। ठीक है, हमारा क्वेश्चन जो है वो कुछ यूँ है कि y² + 1/y² y² बराबर है m4। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 1 है हमारी, और दूसरी वाली m4 नहीं बल्कि m² है, सॉरी m², और फिर y4 जमा 1/y4 + 1/y4 बराबर है b4। ठीक है, यहाँ b4 के बराबर दे रखा है। अब हमें इसके अंदर से y को ख़त्म करना है। ठीक है, y को ख़त्म करना है, एलिमिनेट करना है। तो एलिमिनेट करने का रूल मैंने आपको एक्सरसाइज करा रखी है मैट्रिक की पुरानी किताब की। अब मैं आपको इसमें भी वजाहत कर दूँ, आप उसमें भी प्रैक्टिस देख लीजिए, वीडियो डली भी मेरी इसकी, आप देख लीजिएगा, इंशाल्लाह आपके समझ में मज़ीद सवाल आते चले जाएंगे। एलिमिनेशन ऑफ वाई के सवाल हैं, एलिमिनेशन ऑफ एस के सवाल हैं, एलिमिनेशन ऑफ ए के सवाल हैं। तो ये जो आपको मिलेगा एलिमिनेशन ऑफ वाई के, ये आपको मिलेंगे 2.1 के अंदर। देखें आप 2.1 निकाल लें अपनी किताब की, पेज नंबर है 27, मैंने आपको निशान भी लगा दिए थे। ठीक है, तो ये आपको सवाल लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा पेज नंबर 28 के ऊपर। ठीक है, एलिमिनेशन ऑफ वाई करना है आपके पास। ठीक है, अच्छा एक बात मैं बता दूँ, ये जो सवाल नंबर है आपको दिया गया है ना, ये क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 के 4 का 4 है, 4 देखिए पार्ट में निशान में लगाया है। s² बराबर है m² देखिए। ठीक है, x4 बराबर है b4। बात इसमें क्या इन्होंने y लिख दिया, बस s की जगह y इस्तेमाल कर दिया, बाकी वही इधर में बिल्कुल से मैंने गैस पे में नाक को निशान लगा रहा था। आप इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा, मैं आपको बार बार एक ही बात की तफसील कर रहा हूँ। तो समझ गया आप कौन सी एक्सरसाइज में से 2.1 का मैं जो आपको निशान लगा रखा है उनकी खूब प्रैक्टिस कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चे के। स्टार्ट कुछ यूँ लगे कि ये क्वेश्चन नंबर, ये जो आपको इक्वेशन नंबर में इसका नाम लिख देते हैं। ये इक्वेशन नंबर 1 के लाएगी, ये इक्वेशन नंबर 2 के लाएगी। अब सबसे पहले इक्वेशन नंबर 1 लेते हैं हम इसके अंदर। ठीक है, टैकिंग इक्वेशन 1। ठीक है, तो क्या हो जाएगी सूरत है, y² + y² बराबर m²।
अब इसका तरीक़ेकार या पैटर्न जो होता है वो बिल्कुल फिक्स है। आपने कोई सी भी इक्वेशन ले, 1 लें या 2 लें, ठीक है, मुनासबत से, जैसे मुनासबत हो उसके मुताबिक काम करना है हमने, ठीक है। तो चुनांचे आप इक्वेशन नंबर 1 ली और उसका कर लेंगे सेकंड स्टेप के अंदर 4 on SBS स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो यहाँ लिखेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड। अब आपने करना है स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ठीक है, स्क्वायरिंग कर लेंगे बोथ साइड दोनों जानिब, तो ये सूरत तैयार हो जाएगी वाई स्क्वायर प्लस 1 वाई स्क्वायर का स्क्वायर बराबर है एम स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक है। ये सूरत आ जाएगी आपके पास। अच्छा, यहाँ लगेगा फार्मूला ए प्लस बी का होल स्क्वायर, देखिए यहाँ पर लगेगा फार्मूला क्यों, वो क्या होता है मैं आपके सामने लिख रहा हूँ। ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये फार्मूला लगा देंगे आप। तो इस फार्मूले के रूप से आपने पहले दोनों के स्क्वायर लिखने हैं, इनके दोनों के स्क्वायर है तो यहाँ पर दोनों के स्क्वायर। वाई स्क्वायर का स्क्वायर कितना होता है y4, 1/y2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1/y4, और फिर प्लस 2 + 2, ज़रा देखो 2 तो ये आ गया आपका फार्मूले का मुताबिक, 2 तो ये आ गया, और वाई स्क्वायर की जगह पर एक ही जगह पर वाई स्क्वायर लिख देंगे आप, और 1/y स्क्वायर, ठीक है। कई मतलब आपको पहले भी करा चुका हूँ ये काम। m की पावर कितनी होगी 2 to the 4, फिर सुन लें आप, देखो वाई स्क्वायर का स्क्वायर y4 बन जाएगा, 1/y2 का स्क्वायर 1/y4 बन जाएगा, और फिर प्लस 2ab है ना, देखिए a स्क्वायर और b स्क्वायर के बाद 2 लिखा हमने, a की जगह पर वाई स्क्वायर और b की जगह पर 1/y स्क्वायर ले दिया, ठीक है, बराबर है m की पावर 2 to the 4 कर दिया, 2 to the 4। अब y4 प्लस 1/y4 प्लस देखिए वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो 2 × 1 2 बच गया हमारे पास, बराबर है m4, ठीक है, बराबर है m4 बच गया हमारे पास, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ को कर लेते हैं हम y4 प्लस 1/y4, ये प्लस का 2 है ना, राइट हैंड पे क्या हो जाएगा माइनस का, बराबर है m4 लिखा, ये प्लस का 2 है तो जाके माइनस का 2 हो जाएगा, ठीक है। तो आपके पास इक्वेशन नंबर जो आई है इसका नाम रख देंगे इक्वेशन नंबर ए, ठीक है। इस इक्वेशन को आपने लाना लाजमी है ताकि इसमें कंपैरिजन कर सकें, क्योंकि ये सवाल जितने भी होंगे, ये वाले जितने भी कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 के हम जो किताब वाले, ये दरअसल कंपैरिजन मेथड के हैं। कंपैरिजन मेथड में क्या करना पड़ता है कि LHS की वैल्यू दोनों बराबर लेके आनी है आपने। LHS का मतलब ये वाली साइड है। अब एक बात देखें, ये आपने सोल्व यहाँ से यहाँ तक कर लिया ना, इसके जवाब वहाँ पर ये आ गया कि LHS में सिर्फ y4 जमा 1/y4 है। अब इस वैल्यू को अभी कोई इक्वेशन नंबर 2 में लेके जाए, देखिए ये देखिए y4 जमा 1/y4 बनाया मौजूद है, ठीक है, दोनों एक से आ गए ना। हमने इक्वेशन नंबर 1 ली थी तो जवाब देखिए याद आया आपके पास। इक्वेशन नंबर 2 को हमने लेने की ज़रूरत नहीं है, ये बनाया मौजूद है पहले से, देखते हैं। तो चुनांचे हम कंपेरिजन कर देंगे, कंपेरिजन इक्वेशन ए एंड 2, ए और 2 का कंपेरिजन कंपेयरिंग कर लेंगे, उसकी मवाद कर लेंगे। तो क्या सूरत हाल होगी, कंपेयरिंग करने का मतलब ये होता है कि इसके LHS की जो वैल्यूज है ना ख़त्म हो जाएंगी, इनके जो आंसर है ना, इनके जो आंसर है वो इक्वल हो जाएंगे, बराबर। ये दोनों के दोनों साइडें ख़त्म हो जाएंगी, याद रखिएगा। कंपेयरिंग में दोनों साइडें एक जैसी है ना, सेम है, ख़त्म, ठीक है। तो इनके आंसर ही जो है ना राइट हैंड वाले, ये बराबर हो जाएंगे। m4 - 2 ये वाला बराबर है b4 ये वाला, ठीक है। इसका जवाब ये वाला, इसका जवाब ये वाला। अब m4 - 2 जमा का b4 है, माना का b4 हो जाएगा, बराबर 0 को देंगे। जब आप इस चाहे इस तरह लेते हैं, नहीं तो m4 - b4 - 2 = 0 आप इस तरह भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये आंसर आ गया, ठीक है बच्चों। ऐसे करते हैं एलिमिनेशन के सवाल, आपको प्रैक्टिस करनी होगी इनकी सब। आप प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह मज़ा भी आएगा आपको। आप सारे सवालों को प्रैक्टिस कीजिएगा जो मैंने आपको निशाना लगा रखे हैं, ठीक है। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप हाई फाई नंबर लेके आएंगे। चलो अगला वाला देखते हैं कौन सा सवाल है। अब अगले सवाल जो है बेटा, यहाँ पर जो है प्रूव करने के तमाम सवाल शुरू हो गए। प्रूव करने वाले इसकी भी मैं आपको निशानदेही कर दूँ कि कौन सी आपके में से लिए गए, ठीक है। प्रूव करने वाले
ये जो आपको ले रखे हैं 3.2 में से लिए गए बच्चों। और इस चैप्टर का ये यूनिट का जो नाम है ना बच्चों, वो क्या है वो आपको पता होगा, मैंने आपको करा भी दिया था, वेरिएशन से मुतालिक था। ठीक है, कि वेरिएशन से मुतालिक, इसकी भी मैंने वीडियो डाल रखी है। ठीक है, इसकी वीडियो डाल रखी है, इसके जो इम्पोर्टेंट सवाल हैं वो मैंने डाल रखे हैं। आपने सिर्फ करना क्या है, वेरिएशन लिखना है। आप लिखिएगा यूट्यूब पे जाकर, ठीक है, वेरिएशन और एक्सरसाइज बाय सर रफत समी, सारी आपके पास ये वाली जो है ना एक्सरसाइज निकल के आ जाएंगे। आप उनकी प्रैक्टिस कीजिएगा, मुताला कीजिएगा। ठीक है, इंशाल्लाह काफ़ी अच्छे नंबर आएंगे। लेकिन मैं जो नंबर निकाल ना इसके अंदर अंदाज़ा तकरीबन यही वाला आपका मॉडल पेपर में आया है। 3.2 में से लिया गया आपका पहला सवाल। देखिए, जो पहला सवाल है इफ़ a/b+c बराबर b/c प्लस है, ये जो सवाल है देखिए इसमें से लिया गया, पहला ये वाला है। ठीक है, और ये दूसरा वाला आपका क्वेश्चन नंबर 6 है ना, ये जो है आपका अगली नेक्स्ट एक्सरसाइज में से लिया गया है। और इस 3.3 में से आप देखेंगे 3.3, उसमें क्वेश्चन नंबर 8 पे निशान लगा हुआ देख लें। इफ़ ABC आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, देखिए ये लिखा है इफ़ ABC आर कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, तो प्रूव करके दिखाना आपने ये दोनों साइड है। ठीक है, ये दोनों मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, दोनों इक्वेशन के सवाल है। ठीक है, तो मुश्किल नहीं है, अब आप प्रैक्टिस कीजिएगा। पहले तो हम करते हैं 3.2 का सवाल उतार लेते हैं। सवाल की नोयत ये है कि इफ़ a/b+c, इफ़ a/b+c बराबर है b/c+a बराबर है c/a+b, ये है आपके पास। ठीक है, और साथ में कंडीशन भी दे रखी है एंड a+b+c बराबर नहीं है 0, किसके बाद 0 नहीं आना चाहिए आपका। और साथ में आपको प्रूव करके दिखाना है, प्रूव करके दिखाना है क्या, कि a बराबर है b और b बराबर है c। ये आपने प्रूव करके दिखाना, जवाब ये आएगा या नहीं आएगा इसका। ठीक है, इसका किताब में आंसर नहीं होता इन सवालों का, इसमें आपने शो करके दिखाना, प्रूव करके दिखाना है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। अच्छा बच्चों, ये जो आपको क्वेश्चन दे रखा है, इसको आपने सॉल्व जो करना है, तो सबसे पहले स्टार्ट आपको ये लेना पड़ेगा कि आपने इसको सॉल्व करना है, इसकी वैल्यू निकालनी है। वैल्यू निकालने के बाद देखिए आपको खुद ब खुद प्रूवेशन आपका आता चला जाएगा। ठीक है, और स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ लिखेगा यूज़ या अकॉर्डिंग टू कॉम्पोनेंडो रूल। कॉम्पोनेंडो रूल क्या रहता है बेटा, प्लस का। ठीक है, उसके मुताबिक आपने ये काम करना है। उसमें तरीक़ाकार ये होगा, इसकी प्रॉपर्टी है ये रेशियल प्रोपोर्शन की, कि इसमें कॉम्पोनेंट रूल जब हम इस्तेमाल करते हैं तो ऊपर की वैल्यू को भी जमा कर लेते हैं और नीचे की वैल्यू को भी जमा करना पड़ता है। तो हम क्या करेंगे, कॉम्पोनेंट रूल के मुताबिक हमारा काम हो जाएगा a + b + c। देखिए तीनों को जमा कर लेगा और नीचे वालों को भी जमा करना पड़ेगा आपको, b + c, c + a + a + b। ठीक है, फिर आगे वाले करते चला a + b
प्लस सी आप ऐसे उतार लें। अब देखें आप ए और ए दो दफ़ा है तो 2 ए उतार लें आप। फिर बी और बी इसमें देखें ये और ये दोनों मौजूद हैं, 2 बी हो जाएंगे, जमा कर लें आप। और सी जमा कर लें तो 2 सी हो जाएंगे आपके। फिर बराबर है ए प्लस बी प्लस सी आप ऐसे उतारें। 2 का टेबल कॉमन है, कॉमन निकालें, 2 से 2 कट गया तो ए बचेगा, 2 से 2 कट गया तो बी बचेगा, 2 से 2 कट गया तो सी बचेगा। ठीक है, अब यहाँ ए प्लस बी प्लस सी से ए प्लस बी प्लस सी कट जाएगा तो यहाँ कुछ नहीं तो बेटा 1 जरूर होता, 1 लिखिएगा अपॉन 2 नीचे बच गया। तो आपके पास 1/2 रेशियो आ गई इसकी। ठीक है बेटा, ये 1/2 इसकी रेशियो आ गई आपके पास। ये बात का ध्यान रखें, ऊपर कुछ नहीं तो 1 लिखिएगा, कभी आप 2 लिख के आ जाए 1/2। यहाँ कुछ नहीं तो चलो मैं आपको ब्रैकेट लगा के 1 भी लिख के दिखा देता हूँ। 1/2 देखिए ए प्लस बी प्लस सी कट गया दोनों और ये 1/2 ये आपके रेशियो आ गया आपके पास। जब ये रेशियो आ जाए तो आपने क्या करना है कि इनमें से हर एक पार्ट को इसके बराबर लेके आना है आपने, हर एक पार्ट को। तो यहाँ लिखेंगे 9 ए अपॉन बी प्लस सी बराबर है 1/2। हालांकि के मेथड से भी हो जाता है, ये के की वैल्यू आ जाती है, लेकिन मैंने आपको शार्प मेथड से कंपोनेंट रूल के तरीके तक करा दिया आपको, उसमें लंबा काम करना पड़ता है। ठीक है, इसमें आसानी से देखें कितनी जल्दी फटाफट होता लग गया। इसमें ये के की वैल्यू ही होती है तकरीबन, के जो है कांस्टेंट होता है यार, ये के मेथड कहलाता है ये। अच्छा बेटा क्या करना है, तो आपने हर पार्ट को यानी हर पार्ट को इसके बराबर लेना है आपने। ठीक है, इक्वल लेना है। तो चुना जी ए अपॉन बी प्लस सी लिखा बराबर 1/2, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें। 2 से ए को देंगे 2a बराबर है बी प्लस सी बन जा बी प्लस सी। ले जी इक्वेशन नंबर 1 आ गई आपके पास। आ गई नहीं आ गई, आसान है ना। अच्छा अब पार्ट नंबर 2 को भी ले लें आप। लो बी अपॉन सी प्लस ए बराबर है 1/2, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें तो 2b बराबर है सी प्लस ए बन जा सी प्लस ए। ये ले जी इक्वेशन नंबर 2 आ गई आपके पास। अब तीसरे पार्ट को भी लिख लो। फाइनली आखिरी में कर रहे हैं आप, आखिरी काम करना सी अपॉन ए प्लस बी बराबर है 1/2, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं 2c इज इक्वल टू ए प्लस बी बन जा ए प्लस बी। ये ले इक्वेशन नंबर 3 आ गई आपके पास। आ गई नहीं आ गई, ठीक है ना। आपको इक्वेशन नंबर 3 आ गई। अब आपने जब ये पार्ट कर लिए तो आपने करना क्या है कि 2a 2b और 2c तीनों के तीनों तो बराबर हैं हमारे पास। ठीक है, तो चुनाचे ये जो है LHS साइड और RHS साइड को आप जमा कर लें। ठीक है, LHS साइड और RHS साइड को जमा करके दिखा लें आप, तो दोनों के दोनों आपके बराबर आ सकते हैं। ठीक है, या इस तरह भी कर सकते हैं हम कि 2a 2b और 2c b प्लस सी प्लस ए और ए प्लस बी। ठीक है, तो हम देख रहे हैं दो सब एक दूसरे के बराबर है, तो हम इस तरह भी कर सकते हैं। 9 2a बराबर है 2b बराबर है 2c। देखिए 2 तीनों में 2 कॉमन है, तीनों में 2 करना है, तो हम यार इस तरह करें डिवाइडिंग बाय 2, 2 से डिवाइड कर दें तो क्या हो सूरत है कि 2a अपॉन 2 बराबर है 2b अपॉन 2, 2c अपॉन 2। तो 2 से 2 कट गया, ये 2 से 2 कट गया, 2 से 2 कट गया, तो हमारे पास क्या आ गया, a बराबर है b बराबर है c। देखिए ये वाली चीज़ आ गई हमारे पास। ठीक है बच्चों, ठीक है, प्रूव करना है आपने ये तमाम PROVE प्रूव। इस तरह ये पैटर्न है इसका, आप इसके मुताबिक आप इसको कर लीजिएगा। ठीक है, अब हम आते हैं अगले सवाल की तरफ इसके। तो इसका अगला सवाल कुछ वो भी ऐसी है बिल्कुल। ठीक है, मैंने आपको बता दिया 3.3 में है वो अगला सवाल, 3.3 में क्वेश्चन नंबर 8 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है, देखें आपके सामने किताब में देख लें, वो बिल्कुल मॉडल पेपर का सवाल है। इसमें आपको लिखा है इफ ABC आर इनकंटिन्यूड, if A, B, C are in continued, अगर A, B, C मुसलसल का निस्बत में है, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है, प्रोपोर्शन है,
प्रूव दैट, साबित करें, अपने प्रूव क्या करना है, प्रूव दैट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए माइनस बी प्लस सी, इसके बराबर साबित करके लेके आना, अपने दोनों बराबर हैं या नहीं, ठीक है। तो बेटा आप उसके ऊपर वाले जुमले पर गौर करें, ठीक है। उसके ऊपर वाले जुमले पर गौर करेंगे जहाँ ये लिखा इफ़ ए बी सी आर इन कंटिन्यू। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि ए बी और सी मुसलसल कंटिन्यूशन में। तो इसका मतलब ये, इसका हम यूँ भी लिख सकते हैं कि हेयर ए बी, बल्कि इस तरह लिखूँ मैं तो अच्छा है, ए रेशियो बी प्रोपोर्शन है बी रेशियो सी, इस तरह से इस तरह में लिखते हैं। ए बी सी मुसलसल कंटिन्यू प्रोपोर्शन में ना, तो देखें ये जो सेंटर में बी है ना, इसको 2 मरतबा लिखना पड़ेगा आपको, ए बी और फिर बी सी, ये कंटिन्यू प्रोपोर्शन कहलाता है हमारा। अब हम इसको इस तरह भी कर सकते हैं कि ए अपॉन बी रेशियो जो बटा में तब्दील हो जाएगी, और ये जो प्रोपोर्शनल का अलामत है, नुक्ते हैं, ये हम इक्वल में तब्दील कर देते हैं, तो ये हो जाएगा बी अपॉन सी। इसको भी बटा में कर लिया, इसको भी बटा में कर लिया। अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, तो ए को सी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए सी की कीमत बी से बी को देंगे तो बी स्क्वायर आ जाएगी आपके पास, ठीक है। ए सी की वैल्यू बी स्क्वायर आ रही है आपके पास, ये कंटिन्यू प्रोपोर्शन की वजह से आ रही है। ए सी इज इक्वल टू बी स्क्वायर, ठीक है। ये मालूम करने के बाद आपने क्या करना है कि इसके जो दोनों साइड है ना, तो ये प्रूव करके दिखा दें। अब यहाँ लिखेंगे प्रूफ, यहाँ कर देते हैं PROOF प्रूफ, ठीक है, प्रूफ कर देते हैं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन ए प्लस बी प्लस सी बराबर है ए माइनस बी प्लस सी, ये है हमारा साइड, ठीक है बच्चों। अब हम क्या करेंगे कि ये जो डिवाइड कर रहा है ना, ये वाली देखो उधर जाके क्या करेंगे मल्टीप्लाई। तो अगले स्टेप में मैंने करना ये है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ए माइनस बी प्लस सी एक ब्रैकेट में हो गया, और ए प्लस बी प्लस सी दूसरे ब्रैकेट में हो गया, ये नहीं, ठीक है। अब उससे अगले स्टेप में मैं करना, देखिए लाइन चल रही, सीरीज चल रही है, आप समझते जाएँ इंशाल्लाह कि ये वाला जवाब आ जाएगा आपको बिल्कुल करने के बाद। ए स्क्वायर जमा बी स्क्वायर जमा सी स्क्वायर, ए स्क्वायर जमा बी स्क्वायर जमा सी स्क्वायर। देखिए मैं बाएं तरफ कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, एल एच एस ऐसे लेके चल रहा हूँ, आर एच को सोल्व करूँगा मैं भी जाकर, ठीक है। अच्छा जी, ये अपने ऐसे उतार लिया, बराबर का निशान डाला। अब इसको तरतीब से कर लेते हैं बेटा। देखिए अब तो एक फार्मूला पढ़ा होगा, मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ कि ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाई ए माइनस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। ये फार्मूला होता है ना, ये फार्मूला इसमें अप्लाई हुआ। तो ए प्लस बी, तो इसका मतलब है ए पहले आना चाहिए बी बाद में आना चाहिए, इसी तरह ए पहले बाद में बी, ये प्लस का हो ये माइनस का हो, ठीक है, तभी तो फार्मूला इस्तेमाल होगा ना। तो इस वजह से हम इसको थोड़ा चेंजिंग लेके आएंगे। अब एक बात तो गौर करें कि यहाँ माइनस का बी है और यहाँ प्लस का बी है ना, है नहीं है। जैसे ये प्लस का बी और माइनस का बी आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसको तरतीब में एडजस्ट कर देंगे। इसको तरतीब कुछ यूँ करेंगे, ए प्लस सी माइनस बी, तरतीब बदल देंगे। देखिए ए के साथ सी मिला के लिख देंगे, माइनस बी बाद में, और ए प्लस सी प्लस बी, एक दफ़ा प्लस का बी एक दफ़ा माइनस का बी, तरतीब आगे पीछे करिए मैंने, ठीक है। फिर अगले स्टेप में मैं क्या करूँगा, अभी मैं इसको मिटा नहीं रहा हूँ, देख लो सामने रख देता हूँ। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब ए प्लस सी को हम अलग कर देते हैं और माइनस बी को अलग कर लेते हैं। तो यूँ कर सकते हैं कि ए प्लस सी का होल स्क्वायर, ठीक है ना, ए प्लस सी को एक जगह कर लेते हैं हम, और ये बी को अलग कर लेते हैं माइनस बी का स्क्वायर, ठीक है। ए प्लस सी ए की जगह आ गया ना, देखें ए प्लस सी ए की जगह आ गया और बी की जगह बी आ जाएगा, तो बी स्क्वायर आ जाएगा। देखिए जैसे ही करा हमने, ए की जगह मैंने ए प्लस सी को कर दिया दोनों जगह, तो ए प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, हो गया नहीं हो गया। चलो इसको मिटा देते हैं। अच्छा भाई अगले स्टेप में क्या होगा, अगले स्टेप में ये होगा कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर
ए प्लस सी का होल स्क्वायर फार्मूला खोल देंगे हम। तो क्या होता है हम जानते हैं बेटा, फार्मूला आपने पढ़ा हुआ भी है, क्योंकि हम जानते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ac, ठीक, 2ac नहीं 2ab, सॉरी 2ab, ये होता है ना फार्मूला, ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अगर मैं बड़ा बड़ा करके लिख देता हूँ ताकि आपको समझ में आए। ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये होता है ना फार्मूला। इस फार्मूले के अनुसार इसको बोलेंगे, ए की जगह तो ए है और बी की जगह सी है यहाँ पर, तो चुनाचे फार्मूले के रूप से क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ac माइनस बी स्क्वायर, बी का स्क्वायर होता है, हो गया नहीं हो गया। चलिए इसके बाद ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर है ए स्क्वायर जमा सी स्क्वायर, तो हमने ऐसे ही उतार लिया, प्लस 2 ब्रैकेट ए सी की कीमत जो है बी स्क्वायर लिखी हुई देखो नजर आ रही है आपको, ये लिखी हुई नजर आ रही है, तो ये डाल देंगे आप इसकी जगह डाल दें माइनस बी स्क्वायर, आप ऐसे उतार लें। फिर अगले स्टेप में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर है ए स्क्वायर जमा सी स्क्वायर जमा 2b स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक। अगले स्टेप में ए स्क्वायर जमा बी स्क्वायर जमा सी स्क्वायर बराबर है ए स्क्वायर जमा सी स्क्वायर जमा 2b स्क्वायर में से एक बी स्क्वायर निकालेंगे तो एक बी स्क्वायर बच गया आपके पास। फिर आखिरी स्टेप ए स्क्वायर जमा बी स्क्वायर जमा सी स्क्वायर बराबर है ए स्क्वायर, अब ए के बाद बी को लिखते हैं आप, बी स्क्वायर और जमा सी स्क्वायर, दोनों साइड बराबर आ गए, प्रूव हो गए ना, ये नहीं हो गया। ये वाली जो चीज़ है ना बच्चों, मैं आपको यहाँ लिख के दिखा रहा हूँ ताकि आपको मैंने जहाँ पर स्टार्ट कर दी वहाँ पर करूँगा, क्योंकि हम जानते हैं कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर जमा बी स्क्वायर जमा 2ab के। ये फार्मूला अपने यहाँ सेट करना है और देखिए दोनों के दोनों बराबर आ गए, ये हो गए प्रूफ। ओके, समझ में आगे नहीं आगे बच्चों, ऐसे करते हैं प्रूवनेशन के सवाल, ऐसे करते हैं बच्चों, आप इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। चलिए यार सवाल भी हो गए बच्चों, कौन सा सवाल है देखें ज़रा। क्वेश्चन नंबर 6 तक मैंने आपको करा दी बच्चों, एक सवाल मैं आपको और कराया था 7वां सवाल, फिर मैं बाकी सवाल जो है आपको पार्ट इस वीडियो की पार्ट 2 में कराऊंगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगी, फिर आपको देखिए मुश्किल से जाएगी, ठीक है। मैं आपको एक सवाल मीन मीडियन मोड का और करा रहा हूँ, जो अगला सवाल है मेरा क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है, वो मैं करा रहा हूँ, और फिर उसके बाद जो है आपको पार्ट 2 में आपको मज़ीद आगे सवाल कराए जाएंगे, ठीक है। एक सवाल और मैं करा देता हूँ ताकि आपको ईजी समझ में आए सब, क्योंकि वीडियो अगर ज़्यादा लंबी हो जाए तो फिर जो इससे इंटरेस्टिंग ख़त्म हो जाती है, ठीक है। तो चुनाचे यहाँ पर जो है आपको सवाल जो दे रखा है मीन मीडियन मोड का, आपको दे रखा है कि इसमें आपको वैल्यूज़ दे रखी हैं, एक मैं वैल्यूज़ दे देता हूँ और ये सब वैल्यूज़ में एस के बराबर होंगी। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे, एक्स बराबर है, लिख लेते हैं, किताब के अंदर मौजूद है, किताबें भी सवाल मौजूद है बच्चों, ये किताब में देख लीजिएगा, मैं अभी आपको निशानदेही करने वाला हूँ थोड़ी देर बाद, ठीक है। पहले मैं इसको कर दूँ, एक्स बराबर 148, 145, 160, 157, 156, 160, और 165, ठीक है। ये आपको रकम दे रखें, गिन के देख लें, काउंटिंग कर लें, 1 2 3 4 5 6 7 8 रकमें हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 रकमें बच्चों की। अब इसमें हमें प्रूव करके दिखाना है, क्या करके दिखाना है, मॉड इज ग्रेटर देन मीडियन और मीडियन इज ग्रेटर देन मीन, ये आपने साबित करके दिखाना है। इसका भी जवाब किताब में मौजूद नहीं होगा, ठीक है, जवाब उसे पता चल जाएगा आपको, ठीक है। तो ये मीन मीडियन मोड के सवाल है और इसमें आपको प्रूवनेशन करके दिखानी है, आप इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, आप किताब में मौजूद है, ठीक है। मैं भी आपको निशानदेही कर देता हूँ। सबसे पहले बेटा इसके अंदर हमें मोड मालूम करना है, फिर मीडियन मालूम करना है, फिर मीन मालूम करना है।
तो एक काम किया करें, जब भी आपको इस तरह का कोई क्वेश्चन आ जाया करे तो आप इसको पहले से ना इसको सबको एसेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख लिया करें। एसेंडिंग ऑर्डर में छोटे से बड़े की तरफ और डिसेंडिंग ऑर्डर में बड़े से छोटे की तरफ, किसी भी तरतीब से आप लेते हैं, ठीक है। तो चुनांचे इसको पहले सबसे पहले आप एसेंडिंग ऑर्डर में इसको कर लें, ठीक है। एसेंडिंग ऑर्डर में कर लेते हैं, तरतीब से लिख देते हैं, फिर उसके बाद स्टार्ट करेंगे इनका सोल्यूशन, ठीक है। तो यहाँ लिख देते हैं सोल्यूशन, ठीक है। स्टार्ट करते हैं भाई। अच्छा जी, 148, 145, 160, 157, 156 वगैरह वगैरह। तो सबसे छोटा इसमें हमें नज़र आ रहा है कौन सा वाला बोला, 145। तो पहले हम लिख लेंगे 145। 145 के बाद 148, 148 के बाद कौन सा नंबर आ रहा है बच्चों, 157, ठीक है, सही कह रहा हूँ। देखिए इसके बाद ये 157, बल्कि 156 के बाद 157 के बाद 160 का नंबर आ गया आपका, 160 ये वाला भी है। देखिए 3 मरतबा तीनों को बराबर बराबर करके लिखेंगे, और 160 और 160 और 165, 1 2 3 4 5 6 7 8 रखना, ठीक है। गिन के देख लेगा क्या पता कहीं भूल चूक ना हो जाए कुछ, ठीक है। ये करने के बाद आपने पहले करना मोड मालूम, फार मोड। अब मोड के लिए क्या करेंगे बच्चों, मोड के लिए आपको करना ये है कि इसमें देखें 145 कितनी मरतबा आया, सर में 1 मरतबा आया, 148 1 मरतबा, 156 1 मरतबा, 157 1 मरतबा, 160 कितनी मरतबा आया, 3 दफ़ा। तो आप जरा इसको अंडरलाइन कर दें फ़ौरन, जो एक से ज़्यादा मरतबा आ रहा है उसको अंडरलाइन कर दें आप, हैं। तो अब ये है ना, तो ये मोड कहलाएगा 160, क्योंकि मोड किसे कहते हैं, जो सबसे ज़्यादा मरतबा आता है, जो सबसे ज़्यादा रिपीट होता है उसको कहते हैं मोड। तो यहाँ पर हो गया मोड बराबर है 160, ये देखिए मोड तो आपका बराबर है, ठीक है। अब उसके बाद मीडियन, फॉर मीडियन। अब मीडियन मालूम करने के 2 तरह के फार्मूले होते हैं, एक होता है इवन नंबर का और एक होता है ऑड नंबर का। इवन नंबर देखिए मैं लिख के भी दिखा रहा हूँ, इवन और ऑड, ODD। इवन से क्या बात है, मैंने आपको अभी रकमें गिनती करवाई ना, कितनी थी है सर, ये 8 थी, तो ये इवन नंबर में शुमार होगा इसका। अगर ये 7 होती हैं, 9 होती हैं, 11 होती हैं या 5 होती तो वो ऑड नंबर में होती। तो इवन नंबर का अलग फार्मूला है, ऑड का अलग फार्मूला है बस, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, तो कि मीडियन मालूम करने के लिए आप क्या करेंगे, उतारने सवाल को तरतीब वाली रकम उतारिएगा। तो पहले लिखें 145, 148, 156, 157, 160, 160 और 165, 1 2 3 4 5 6 7 8 गिनते रहे, बाद में भूल चूक ना हो जाए कोई, क्योंकि कम लिख लें। तो 8 हो गई। अब इसका तरीका ये होता है कि ये 8 रकमें हैं, तो इसका हमारा मतलब वो एवन नंबर में शुमार होगा इसका। तो एवन नंबर में शुमार होगा तो तरीक़ाकार ये होता है कि ये 8 रकमें है ना, तो 3 रकमें आप इधर की छोड़ दें और 3 रकमें आप इधर की छोड़ दें, तो कितनी हो गई 6, बच गई 2 रकमें। ये एवन नंबर के फार्मूले में जा रहा है। तो चुनांचे यहाँ पर मोड मीडियन बराबर है जो आपके पास रिमेनिंग बची है ना, उनको जमा कर लें आप, 157 प्लस 160/2, ये फार्मूला लग गया मेरा, सिंपल फार्मूला है, ठीक है। यानी अगर इवन वाले हों तो आपने क्या करना है, रकमें गिन लें आप, 8 है तो 6, 3 उधर की 3 उधर की 6 होगा, 2 बच गए, दोनों को जमा करके 2 से डिवाइड कर दें। अगर ये ऑड होता, ऑड का मतलब 7 होता, 7 रकमें होती तो 3 इधर के छोड़ते, 3 इधर के छोड़ते, तो कितने 6 छूट गए, बीच में सिर्फ ओनली 1 नंबर बचता, वही इसका मीडियन कहलाता, ठीक है। आप मेरी वीडियो देख लीजिएगा, मैंने वीडियो डाल रखी है, इसके मुताबिक भी आप देख लीजिएगा। बस उसमें आपको पुरानी किताब की है याद है, क्योंकि किताब जो थी आप जानते पहले पुरानी किताब थी, अब आधी कर दी गई है, तो उसमें एक्सरसाइज नंबर डिफरेंट है। तो आप इसकी मीडियन मोड की भाई रफ़त समी के नाम से यूट्यूब पर डालिए, इंशाल्लाह आ जाएंगी, आप उसकी खूब प्रैक्टिस कीजिएगा। तो ये हो गई। अब क्या करना है हमने, अब इनको जमा करना है, कोई क्या करना है, 0 में 7 जमा करेंगे 7, 6 और 5 11 का 1,
ये करो 2 और 1 3, 317 बटा 2। अब 317 के आधे कर दें तो ये हो जाएंगे ना 317 के आधे 150 और 17 के 158.5। ये 158.5 आपका आ गया, क्या आ गया, मीडियन। अब करना है हमें मीन। अब क्या करना है हमें, मीन। अब फॉर मीन मीन के लिए क्या करना पड़ता है, मीन बराबर है, मीन को हम बेटा एक्स बार से ज़ाहिर करते हैं, मीन को हम एक्स बार से ज़ाहिर करते हैं। क्या फार्मूला होता है, सिग्मा एक्स अपॉन एन, सिग्मा एक्स अपॉन एन। तो लाइन डालें आप ऐसे करके, इस सिग्मा एक्स की जगह सारी रकमें लिख दें आप, यानी जितनी भी रकमें हैं, यानी 145, 148, 156, 157, 160 और 160 और फिर 160 प्लस 165। इन सब को आप प्लस के निशान के साथ ऊपर लिख दें, प्लस के निशान के साथ, कॉमन ही लगाइएगा, प्लस का निशान लगाना है और नीचे लिख दें 8। ठीक है, नीचे लिख दें 8 सही 8 गिन लिखे, मेरा मैंने आपको उसमें गिनाई नहीं थी, 8 है। अगर 7 हो तो 7 दे दीजिएगा, 5 हो तो 5 दे दीजिए, आ गया। अब आप क्या करें, इन सबको जमा कर लें, 145, 148 ये फटाफट मैं आपको बकाया कैलकुलेटर करके दिखा रहा हूँ आपको, आप चाहें तो कैलकुलेटर भी कर सकते हैं इसको, ठीक है, ताकि आपको बगैर कैलकुलेटर के आप करते हैं ना, प्रैक्टिस करेंगे तो बेटा करेंगे तो उससे क्या होगा, जहन तेज होता है इंसान का। पाँच 8 13 13 13 6 19 19 26 31 का एक आ गया, 3 1 4 7 4 11 5 16 21 27 33 39 45 4 4 1 5 6 7 8 9 10 11 12 12 51 आ गया बच्चों। तो यह आ जाएगा एक्स बार की कीमत 1251। तो एक्स बार बराबर है 1251 को डिवाइड करना 8 से। अब 1251 को आप 8 से डिवाइड करते कुछ कुछ यहीं पर ही कर लें। 8 1 जा 8, 12 में 8 गया 4, ठीक है, 8 5 जा 40, 5 का 5, 4 में 4 के कुछ नहीं, आशा लगाओ, बल्कि तो बाकी है हमारे पास भी, एक उतार लो वाला, ठीक है, 8 6 48, तो आज लेंगे 11 11 में लग गया 3 और 4 में 4 आशा लगा 0 लगाओ, 8 से 32 लगा दो डायरेक्ट खत्म। 156 आशा ये 4, ये लीजिए आ गया आपका मीन, ये आ गया मीडियन और ये आ गया मोड। अब एक बात पे गौर करें, इनमें सबसे बड़ा कौन है, 160 में 158 में 156 कौन बड़ा है, सही बड़ा है। उसके बाद किसका नंबर आ रहा है, इसके बाद इसका नंबर आ रहा है, उसके बाद क्या आ रहा है, 156 से छोटा कौन होता है, 158। तो बेटा ये साबित नहीं होगा, देखिए मोड सबसे बड़ा है, ठीक है, मोड सबसे बड़ा हो गया आपका, मोड जो है सबसे बड़ा हो गया आपका, है ना। फिर उसके बाद मीडियन का नंबर आ गया और फिर उसके बाद मोड का नंबर आ गया, आया समझे। तो साबित हो गई ना हमारी बात। तो आपको यही तो साबित करना था कि साबित करके दिखाएं कि मोड बड़ा है मीडियन से, मीडियन बड़ा है मीन से। तो बस यहाँ लिख देंगे सिंस, मैं यहीं पर ही क्लियर कर दे रहा हूँ, सिंस, मैं यहीं पर ही आपको दिखा देता हूँ, सिंस 160 बड़ा है 158.5, बड़ा है 166.4। सो प्रूव के मॉड इज ग्रेटर देन मीडियन इज ग्रेटर देन मीन। साबित हो गया भाई इसका जवाब, ठीक है, समझ में आ गया बच्चों। ऐसा करते हैं, ये मैंने पूरा सवाल आपको करके दिखा दिया, ठीक है, इस तरह से करना है, इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। अभी तो कुछ सवाल और रहेगा बच्चों में, इंशाल्लाह इसकी वीडियो नंबर 2 में आपको डालूंगा इंशाल्लाह। देख लेते हैं, हमने क्वेश्चन नंबर 7 तक काम कर लिया है, ठीक है, 8वां 9वां 10वां 11वां ये रह गया। इसमें भी बेटा इसमें आपको 8वें को करना है और फिर ये ट्रिग्नोमेट्री है और ये 60 डिग्री की रेशियो मालूम करनी है और बाकी तो मसले इसमें हैं दो। और सेक्शन सी के अंदर भी आपको सिर्फ एक ही सवाल करना, बाकी सब इसके अंदर थ्योरम और प्रैक्टिकल ज्योमेट्री भरी हुई है।
ठीक है। तो चुनाचे मैं आपको निशानदेही करूँगा ज्योमेट्री के मुताबिक, आपको सारे लोगों इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपको करा दूँगा। ठीक है। आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करना मत भूलें, अपने दोस्तों को साथियों को शेयर करें और इसकी प्रैक्टिस करें। मेरी तो आपको बस यही है एडवाइस है कि आप प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस करेंगे तो आपको इंशाल्लाह हाई फाई नंबर आ जाएंगे। अगर आपको किसी किस्म की कोई परेशानी हो रही हो, डिफ़िकल्टी हो रही है एजुकेशन में, तो आप किसी एक्सरसाइज के बारे में पूछना हो तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको करा दूँगा। अब तो वैसे भी आपके देखें 17 मई को जो है एग्ज़ाम होने वाले हैं और मई तो स्टार्ट हो चुका है ना, ठीक है ना। तो इसलिए आप प्रैक्टिस करें बस। अगर किसी बच्चे ने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों साथियों को शेयर करें। ठीक है। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।